हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी बुक के ईवीएस एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते फैक्ट नंबर 1। राजस्थान में जल संचयन के लिए बरसात के पानी को छतों पर इकट्ठा करके पाइप की सहायता से जमीन में बने टैंक में भेजा जाता है और पानी को इस्तेमाल किया जाता है। अगले फैक्ट में कहे कि बावड़ी कुएं की तरह ही होता है, इसमें उतरने के लिए सीधी सीढ़ियां पाई जाती है, अतः ये सीढ़ीदार कुआं भी कहलाता है। अगले फैक्ट में कहे कि पानी को तालाब में संचित करने से कुओं और बावड़ियों में जल स्तर बढ़ जाता है और आसपास की जो जमीन है वो उपजाऊ भी होती है, उसके साथ नम भी हो जाती है। अगले फैक्ट में कहा है कि उत्तराखंड में नई दुल्हन ब्याह के बाद झरने या तालाब जाकर सर झुका ये उत्तराखंड के गांव की परंपरा है। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। 1986 में जोधपुर राजस्थान में पड़े सूखे से परेशान लोगों ने वहाँ की बावड़ियों को साफ किया और 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला और उस पानी की समस्या को हल किया। अगले फैक्ट में कहा कि पानी के इंतजाम में तरुण भारत संघ नामक संस्था बुजुर्गों के साथ मिलकर उनके जल प्रबंध को समझती है और वे पुराने तालाबों एवं नए तालाबों का भी निर्माण करते ताकि जो पानी की समस्या है लोगों को उसे दूर किया जा सके। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। 4 गांव की कथ नामक पुस्तक में दड़की भाई नामक महिला की तरुण भारत संघ ने सहायता की और अलवर राजस्थान जिले में तालाब बनवाया, जिससे लोगों की परेशानी कम हुई एवं ज्यादा जो दूध है वो भी प्राप्त होने लगा। चलिए अगले फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी वस्तु किसी द्रव में छोड़ी जाती है तब वह तैरती या फिर डूबती है, ये निर्भर किस पर करता है? वस्तु डूबेगी यदि वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का अगर भार वस्तु के भार से कम हो। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सुई का डूबना। अगले फैक्ट में कहा है वस्तु तैरेगी यदि वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार वस्तु के भार से ज्यादा हो। यदि वस्तु का आकार या क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो वह ज्यादा द्रव को हटाती है। चलिए अगले फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे में तैरती है। इसका कारण लोहे का घनत्व पानी से ज्यादा होता है जबकि पारे से कम होता है, इसलिए कारण ऐसा होता है। अगले फैक्ट में कि ज्यादा घनत्व वाला द्रव कम घनत्व वाली वस्तु को तैरा देती है। अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। मलेरिया रोग में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है, ये मलेरिया रोग का एक लक्षण है। अगले फैक्ट में कहा रक्त में आयरन की या हीमोग्लोबिन की कमी है तो एनीमिया रोग रक्ताल्पता होगा। इसे दूर करने के लिए भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, गुड़ का सेवन करना चाहिए, आंवला आदि को शामिल करना चाहिए। अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। एनीमिया रोग के कारण बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। बच्चे ठीक से बढ़ भी नहीं पाते इसके अंदर और स्फूर्ति का भी अभाव रहता है बच्चों में। जो पढ़ाया जाता है उसे समझने में परेशानी भी होती है बच्चों को। अगले फैक्ट में कहा है कि यदि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम है तो वह नॉर्मल अवस्था में, यदि इससे कम हो जाता है तो उसे एनीमिया का रोग होता है। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया नामक बीमारी हो जाती है, साथ ही साथ जापानी मस्तिष्क बुखार भी होता है। अगले फैक्ट में कहा है कि मच्छरों को पनपनाने से रोकने हेतु तालाबों में मछलियाँ छोड़े, जमा पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव भी करे ताकि मच्छर को पनपने से रोका जा सके। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। मलेरिया रोग के जीवाणु की खोज रोनाल्ड रोस ने की और उसके लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। नलमडाप आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ के लोग पानी की समस्या से पीड़ित है। जब दूषित पानी पिया जाता है जिसके कारण हैजा और दस्त नामक बीमारी हो जाती है तो उसकी रोकथाम के लिए उबाला पानी पीना चाहिए, जिससे कि इससे बचा जा सके इस बीमारी से। चलिए अगले फैक्ट को डिस्कस करते हैं। अधिक दस्त या फिर उल्टी, वॉमिटिंग होने से हमारे शरीर में ONE एवं खनिज लवणों की कमी हो जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए हम ORS का घोल घर में भी बना सकते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर से भी ला सकते हैं डॉक्टरों की परमिशन के द्वारा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3rd, 4th एंड 5th की। और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।